ठीक है। चलिए अब एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलग से दे दी जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, उसको समझने के लिए पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन अब हम करेंगे उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडजस्टमेंट के रूप में हमारे सामने आएगी। ट्रायल बैलेंस तो बना है लेकिन उसके नीचे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के नीचे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सब की जर्नल एंट्री मिस हो चुकी है और अकाउंट में डालने से पहले सबसे पहले हमें उसकी जर्नल एंट्री जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी एंट्री अकाउंट में आना चाहती है तो पहले उसे जर्नल एंट्री के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। पहली बात जो इसमें लिखी है, लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% एंड बिल्डिंग 5%। हमें मशीन और बिल्डिंग दो चीज़ों पे डेप्शन लगाना है, इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी और जो भी उसका इफेक्ट होगा वो ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप बिल्डिंग और मशीन को देखें, इसमें कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में चौथी एंट्री मशीन की है, ऊपर से चौथी एंट्री, उस पर एक मार्क लगा लें, एक निशान लगा लें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये एंट्री जो है इसमें कुछ चेंज होना है। एक बिल्डिंग नीचे से तीसरी एंट्री है, वहीं पर उस पर भी एक निशान लगा लें, मार्क कर लें उसे भी। ये जो फिगर है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, डेप्शन से फिगर जो है वो बदलेगी, जो बैलेंस यहाँ पे लिखा है वो चेंज होने वाला है। फिर आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस वर 300 एंड 500। सैलरी और वेजेस में कुछ आउटस्टैंडिंग है। सैलरी लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे से तीसरी एंट्री गिवन है 4200 की, उस पर एक निशान लगा लें। और वेजेस लेफ्ट राइट हैंड साइड में नीचे से चौथी एंट्री है, उस पर भी एक निशान लगा लें। ये जितने भी निशान लगाए जा रहे हैं उनके अकाउंट अपडेट करने पड़ेंगे। लास्ट में लिखा है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2012 वर 8000। इसके लिए हमें कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एंट्री पहले से ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं। जिनके नाम पहले से ट्रायल बैलेंस में थे उनको हमने मार्क कर लिया और हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कि ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सीधा सीधा अकाउंट में डाल दें। सबसे पहले डेबिट बैलेंस जो है उनको उठाते हैं, इसमें क्रेडिट बैलेंस दिया उनकी एंट्री करते हैं। क्रेडिट बैलेंस दो ही जगह पे जाते हैं, या तो क्रेडिट बैलेंस इनकम साइड में जाएंगे और या तो क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज में जाएंगे, दो ही जगह पे जाएंगे। देखते हैं पहला क्रेडिट बैलेंस क्या है। कैपिटल, कैपिटल सबको पता है, हमारी लायबिलिटीज में पहली एंट्री होती है 38,000, उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, प्रॉफिट आने के बाद ये बाहर जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर, या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटीज होगा, ये इनकम नहीं हो सकता तो लायबिलिटीज में लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। जो अमाउंट गिवन है वो है 8500। नेक्स्ट उसके बाद है बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटीज में आएगा। बिल्स पेबल अमाउंट ₹2000। नेक्स्ट उसके बाद है सेल्स, ये हमारी इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, अगर रिटर्न हो तो लेस माइनस करना जरूरी है, लेकिन रिटर्न ना हो तो आप सीधा सेल्स को आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं 95,000। नेक्स्ट है लोन, लायबिलिटीज, और जो फिगर हमें गिवन है वो है 15,000। सबको क्लियर है? देखो क्रेडिट बैलेंस से इनकम और लायबिलिटी में एंट्री गई है, बाकी सारी जगह खाली पड़ी रह गई। ये सबको पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस कहाँ जाएंगे और क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस उठाएंगे। डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस साइड में आएंगे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे नहीं जाएगा तो आपने असेट्स में डालने पड़ेंगे। बड़ा सिंपल सा रूल है, गलती के चांस ना के बराबर है। 50% तो गलत करने पे भी ठीक होगा, क्योंकि दो में से एक चॉइस तो ठीक होगी। सबसे पहला नाम आ गया डेटर्स, डेबिट असेट्स, यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स। जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 4500। नेक्स्ट है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, खर्चों में लिख देंगे यहाँ पे सैलरीज। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर हमने निशान लगाया हुआ है, निशान लगा हुआ है, ये निशान ये शो करता है कि इसकी फिगर में कुछ अपडेट होगा, एक एंट्री इसकी बनेगी, और जब एंट्री बनाई जाएगी तो फिगर में कोई ना कोई चेंज या मॉडिफिकेशन भी ज़रूर होगा। तो जो फिगर हमारे पास है सैलरी की, उसे हम आउटर कॉलम में ना शो करके कौन से कॉलम में शो करेंगे, इनर कॉलम के अंदर हम इसे शो करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अच्छा, अगला नाम क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट है, ये भी एक्सपेंस है, इस पे सीधा हम आउटर कॉलम में एंट्री करेंगे। सिर्फ जिन एंट्रीज पे निशान लगाए हैं उनको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसमें अपडेट होगा, वो पूरा भी सही नहीं है, एक जर्नल एंट्री और बननी है उनकी, बाकी सारी फिगर बाहर के अंदर बाहर के कॉलम में डालते चलेंगे। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखने वाले हैं पोस्टेज ₹250। पहले की तरह हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, बस एक दो एंट्री को अंदर रोक लेंगे जिन पे निशान लगे हुए। बेड डेट्स, ये भी एक्सपेंस है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे बेड डेट्स P&L अकाउंट में, जिसकी वैल्यू है ₹450। फिर इंटरेस्ट, डेबिट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखने वाले हम इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है ₹300। अगला नाम है इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है, हमें बीमा का प्रीमियम भरना पड़ता है, यहीं पे डालने वाले हैं इंश्योरेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे वो ट्रेडिंग में, और जो अदर एक्सपेंस आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में। मशीन,
असेट्स। अच्छा, इस पे निशान लगाया हुआ है हमने, जिस भी एंट्री पे निशान लगाया हुआ है उसे डालेंगे तो उसकी साइड पे ही, लेकिन बाहर की जगह इनर कॉलम में रखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर अपडेट किया जा सके। नेक्स्ट है स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में 12,000 सबसे पहली एंट्री। आगे आ गया परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में ये भी, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट सॉरी इसमें 5,000 है, ठीक है भाई। अच्छा, आगे आ गया वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन इस पर हमने निशान लगाया हुआ है, इससे हमें आइडिया लग गया कि ये फिगर जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। इसमें 4,500 ट्रेडिंग में डाला, लेकिन इनर कॉलम में, और एक लाइन और छोड़ देंगे ताकि अपडेट कर सके। बिल्डिंग असेट्स, असेट साइड में लेंगे इसे, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एक अपडेट होना है, 18,000। नेक्स्ट फिक्सचर एंड फिटिंग्स, असेट्स है ये भी, फिक्सचर एंड फिटिंग्स जिसकी वैल्यू है 10,000, और लास्ट में है लैंड, ये भी हमारे लिए असेट हो जाएगी 40,000। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की बेसिक एंट्री में आनी चाहिए, जो पिछली क्लास में सीखा अभी तक वही किया, हमने कोई नया काम नहीं किया, ठीक है। सबको क्लियर है ये? अब देखते हैं कि हमारे अकाउंटेंट ने कहाँ कहाँ काम छोड़ दिया। जितनी भी अब एंट्रियाँ दी जाएंगी ट्रायल बैलेंस के बाहर, सबकी जर्नल एंट्री जब तक नहीं बनेगी तब तक वो अकाउंट के अंदर नहीं आ सकता। पहला काम उसने जो छोड़ दिया वो क्या छोड़ दिया? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 10% इन मशीन बिल्डिंग, 10% ऑन मशीन एंड 5% ऑन बिल्डिंग। अब जनरल एंट्री बताओ डेप्रिसिएशन की क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड टू बिल्डिंग। बिल्कुल आसान जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के चैप्टर में ही सीख लिया था ये। अब मशीन है 12,000, 10% होगा 1200, बिल्डिंग है हमारी 18,000, 5% होगा 900 और 2100 टोटल डेबिट हो गया डेप्रिसिएशन। क्लियर है भैया? अब समझ लो ट्रायल बैलेंस में 3 एंट्रियाँ और ऐड हो गई, क्योंकि अभी आपने ट्रायल बैलेंस खत्म किया, फिर जर्नल एंट्री बनाई, फिर नए अकाउंट आ गए, तो जो अकाउंट आ गए उनको अब अपडेट कर दो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, नया अकाउंट है, और डेप्रिसिएशन हमने पहले से सीखा था कि हमारा एक्सपेंस है, डेबिट है तो एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे लिस्ट बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो डेप्रिसिएशन। 2100 ही दिखाएंगे, लेकिन डिटेल दे दे यहाँ पे तो बेहतर है, तो मैं डेप्रिसिएशन की डिटेल देख रहा हूँ कितना कितना लगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड बिल्डिंग, मशीन पे लगाया 1200, बिल्डिंग पे लगाया 900, तो वो 2100 रुपये जो डेबिट में था, देखो 2100 ही लिखा है मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पे उसकी डिटेल जो है जस्ट शो कर दी है। सबको क्लियर है? ये अकाउंट तो मैं ट्रायल बैलेंस में ले गया, 2 एंट्रियाँ और हैं जो ट्रायल बैलेंस में आ गई हैं, उनका भी इफेक्ट लेना है। अच्छा, एक अकाउंट की एक ब्यूटी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो पता चलेगा, और आपने पहले ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारी अकाउंट बुक में एक अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। अगर आपने कैश का अकाउंट बना लिया तो एक पर्सन 2 कैश अकाउंट नहीं बना सकता, सारी कैश की एंट्रियाँ उसी अकाउंट में जाएंगी, चाहे 1000 एंट्रियाँ हो, लेकिन अकाउंट एक ही होगा कैश का। आप 2 बिल्डिंग अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते, बिल्डिंग की चाहे 10 एंट्रियाँ हैं, लेकिन सारी एक ही बिल्डिंग अकाउंट में जाएगी। डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर किया था तो मशीन अकाउंट बनाया था, उसमें कई बार दूसरी मशीन खरीदी, तीसरी मशीन खरीदी, जितनी भी आपने मशीन खरीदी, एंड अकाउंट एक ही मेंटेन किया था। अभी ट्रायल बैलेंस में भी चेक कर लो, एक अकाउंट की 2 एंट्री नहीं आई होंगी। सेल्स हम रोज करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सेल्स की अकाउंट की एंट्री दी हुई है, एक ही बार सेल है। तो आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है, कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बना सकते हम, अकाउंट एक बार बनेगा, उसकी जो जितनी मर्जी एंट्री है वहीं पे एक ही जगह पे एडजस्ट कर दी जाएंगी। तो हमारे पास देखो बिल्डिंग और मशीन दोनों के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए इसकी एंट्री कहीं और नहीं जाएगी, वहीं पे जाएगी जहां पे उनका अकाउंट है। अच्छा, ये अकाउंट कौन सी लिस्ट में है चेक करना? डेबिट। और हमारी जर्नल एंट्री में नाम किधर आ गया? क्रेडिट। और बहुत पहले से हमें पता है डेबिट क्रेडिट कभी नहीं मिलते, डेबिट क्रेडिट कभी भी अगर आमने सामने आ जाए तो वो माइनस होते हैं। तो ये क्रेडिट है और हम लेकर जाएंगे उसे इस साइड में, क्रेडिट इधर जाना चाहिए वैसे, लेकिन हम कहेंगे भाई तेरा अकाउंट उधर है, तेरे को उसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट की एंट्री डेबिट में आएगी तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? माइनस। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों को ही माइनस कर देंगे कि भाई डेप्रिसिएशन लगा उसके कारण 1200, तो ये माइनस हो गया, बचा 10,800, और 900 ये माइनस हो गया 17,100। अकाउंट अपडेट हो गए। ये सबको समझ आ गया? कोई रटने वाली बात नहीं है, जर्नल एंट्री में जो इफेक्ट हुआ वही हमने किया। अगर डेबिट होता तो जुड़ जाता, क्रेडिट हो गया मशीन तो क्या हो गया? वो घट गया, माइनस हो गया। अगली एंट्री जो अकाउंटेंट ने छोड़ दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्रियां मिस हो गई हैं, हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, वो अपने आप गाइड करेगी क्या कैसे होना है। सबसे पहले अगर हम सैलरी पेड करते तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होती। हमने पेड नहीं किया तो कैश का नाम मिटा के उसके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कितने की एंट्री करने वाले हैं? 300। एकदम सेम एक एंट्री और होगी, वो है वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसका अमाउंट है 500। ठीक है भाई? चलिए अब समझ लो ट्रायल बैलेंस में ये 4 एंट्रियाँ और आ गई।
इनके सबसे पहले इफेक्ट लेते हैं। अब देखोगे सैलरी और वेजेस दोनों के नाम के अकाउंट ऑलरेडी है। देखो वेजेस का अकाउंट भी है और सैलरी का। तो जिनके नाम का अकाउंट पहले से है उस अकाउंट को कभी भी दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, सैलरी को देखने वाले हैं। जर्नल एंट्री में सैलरी कौन सी साइड में है, और आप देखो उसे कौन सी साइड में लिख के बैठे हो, डेबिटिंग। अगर दो चीज डेबिट डेबिट हो रही हो तो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले सैलरी के अंदर 300 प्लस कर देंगे भैया, आउटस्टैंडिंग है और ये 300 प्लस होके हो जाएगा 4500। दूसरा वेजेस का अकाउंट भी है तुम्हारे पास, है वेजेस का अकाउंट, ये है डेबिट में, और तुम्हारी जर्नल एंट्री भी कह रही है कि वो क्या है, डेबिट है। तो आपस में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सेम होने पर हमेशा प्लस होता है, कितना 500, और फिगर हो जाएगी 5000। तो आपने ये डेबिट और ये डेबिट के इफेक्ट ले लिए। अब बचे क्रेडिट के इफेक्ट। क्रेडिट साइड में जो एंट्री होती है वो या तो इनकम होती है और या तो लायबिलिटीज होती है। अब आउटस्टैंडिंग क्या इनकम हो सकता है, ये तो पैसा भरना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, इसलिए इनकम होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, लायबिलिटीज में। यहाँ पे लिखेंगे भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी, तुम भी लायबिलिटी हो क्योंकि पैसा चुकाना पड़ेगा 300, और एक आउटस्टैंडिंग वेजेस, तुम भी नया अकाउंट हो क्योंकि हमारे पास वेजेस और सैलरी का अकाउंट था, आउटस्टैंडिंग का तो अकाउंट था ही नहीं, दोनों लायबिलिटीज में आ गए। सबको क्लियर है, क्योंकि ये क्रेडिट है इसलिए लायबिलिटीज है, डेबिट होते तो असेट में आ सकते थे। तो सैलरी और वेजेस की एंट्री हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की है, और आउटस्टैंडिंग जो है वो पर्सनल होते हैं, वो सीधा बैलेंस शीट में चले जाएंगे। आखिरी एंट्री क्या रह गई है, स्टॉक। स्टॉक जो हमारा रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी जनरल एंट्री बहुत आसान होती है। इसकी एंट्री होती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जो वैल्यू हमें स्टॉक की बताई गई है इस क्वेश्चन में वो है ₹8000। इस जर्नल एंट्री की भी लेजर पोस्टिंग कर लें। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट होने के कारण स्टॉक असेट साइड में पहुंच जाएगा, यहाँ पर ₹8000। सबको क्लियर है, पहले की तरह ही क्वेश्चन हुआ, बस ये कुछ एंट्री हमने एक्स्ट्रा बनाई, उनको बाद में ट्रायल बैलेंस का हिस्सा माना और उनकी भी एंट्री ट्रायल बैलेंस से ले गए। अब टोटल कर लेते हैं, 1,03,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो कि जस्ट बैलेंस सीडी है, और माइनस करने पर फिगर बचेगी 35,000 जो कि अगली लाइन में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी बन जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंस बीडी 35,000। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, फिर से टोटल करेंगे। फिर से जब टोटल करेंगे तो ये 35,000 ही बनेगा, और ये जो 35,000 है यहाँ पे निकल के आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जिसे ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 26,100। सबको क्लियर है, अच्छा 26,100 का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। हर एंट्री जो डेबिट होगी फिर से क्रेडिट होगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर से लिया है, ट्रायल बैलेंस में नहीं था, ये डेबिट है, तब कहाँ पे जाएगा, देखो क्रेडिट पे आ गया ये 26,100, ऐड करेंगे 64,100। अब बस आप फाइनल टोटल करेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, 90,400 इधर भी आ जाएगा और 90,400 दूसरी तरफ भी आ जाएगा। और जो मैंने ये एंट्री की है वो आपके नोट्स में गिवन है, लास्ट के अंदर इसके अंदर गिवन है पेज जो लास्ट है बिल्कुल बैक पेज, उसमें फर्स्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक, जर्नल एंट्री देखो यही है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका इफेक्ट भी लिखा है कि उसे कहाँ दिखाते हैं, एक बार बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में दिखाते हैं और एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। अगली है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग और ड्यू और अनपेड एक्सपेंस, यही है अगली एंट्री। उसकी एंट्री क्या लिखी है इसमें, एक्सपेंस नेम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो उसी बेस पे हमने ये दोनों एंट्री बनाई है। एक्सपेंस में क्या लिखा है आगे, ऐड हो जाएगा रिलेटेड एक्सपेंस में, अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और अगर वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, चेक करो लायबिलिटी में डालें। एक 6 नंबर की एंट्री हमने कर लिया है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट, इसके बारे में लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, चेक कर लो ये एंट्री बनाई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड बिल्डिंग। इफेक्ट देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करो P&L में, किया हमने डेबिट P&L में, और क्या लिखा है लेस इन रिलेटेड असेट, जो भी रिलेटेड असेट है उसमें से माइनस कर दो। ये सब जर्नल एंट्री के इफेक्ट है, आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो इफेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट है।